नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसे सवाल करने वाले हैं जिसमें कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बढ़ता घटता रहता है। चलिए सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न ये है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए दोस्तों, प्रश्न ये दिया हुआ है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। और 20% लाभ पर बेचने का मतलब है कि कोई सामान यदि 100 रुपये का है तो उसे 120 रुपया में बेचता है। 20% लाभ का क्या मतलब है कि 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेचता है। अब ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती, 20% कम पर खरीदा होता, यदि 20% कम पर ये खरीदता तो कितने में खरीदता? तो कहते हैं आप किस तरह, ये 80 रुपये में खरीदता। और आगे क्वेश्चन ये कहता है कि और 5 कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। लाभ कहता है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो यदि यहाँ से ये 25% का इसमें लाभ आप करेंगे तो 80 का 25% लाभ इसमें जोड़ोगे तो 80 का 25% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 80 का 25% हो जाएगा 20, तो इसमें 20 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। अब आप देखिए कि यहाँ सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस यहाँ कम हो गया 20 रुपया, क्योंकि पहले 120 में बेच रहा था और अब बेच रहा है 100 में, तो 20 रुपये कम हो गया। क्वेश्चन ये कहता है कि 5 रुपये कम में बेची है, तो 5 रुपये कम में बेची, यानी 20 की वैल्यू कितनी है? 5 है। 20 की वैल्यू यदि 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5/20। और पूछा हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य शुरुआत में आपने 100 माना हुआ है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 5/20 गुना 100, 20 × 100, 5 × 25, यानी 25 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। ये होगा आपका आंसर। समझ आया बात? क्या करना है? मैंने कुछ नहीं किया। पहली लाइन है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 का सामान खरीदा होगा तो 120 में बेचा होगा। आगे ये क्वेश्चन कहता है कि यदि उसने 20% कम में खरीदी होती, ये 20% कम में खरीदा है तो 20% कम करोगे तो आ जाएगा 80। और क्वेश्चन कहता है कि 5 कम में बेची होती। अब ये जो 5 कम में बेची होती, ये जो लाइन है ना, इसको स्किप करना है अभी के लिए और आगे बढ़ जाना है अगले स्टेप पे। अगर 5 कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो 25% पहले लाभ आपको देख लेना है कि 25% जब लाभ होगा तो वो कितने में बेचेगा। तो 80 रुपये कम करने के बाद प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और इस पर 25% लाभ जब जोड़ोगे तो वो आ जाएगा कि 100 रुपये में उसने बेची है। तो यहाँ देखते हो कि पहले 120 रुपये में बेच रहा था, अब 100 रुपये में बेच रहा है, तो कितना कम कर रहा है? तो आप कहोगे सर ये तो 20 कम कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि उसने 5 रुपये कम की होती, यानी 20 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/20। क्रय मूल्य पूछा हुआ है तो 100 क्रय मूल्य है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 25 आ गया आंसर। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और इसको कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ें थोड़ी सी अभी आसान लगेंगी, लेकिन मैं पक्का कहता हूँ कि अगर आप इसको टच में नहीं रहे तो आप भूल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए आपसे अनुरोध है मेरे साथियों कि आप कॉपी और पेन में इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह के कई सवाल हैं, कई तरह के हैं, उसको हम आगे समझते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न इसी तरह का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाता? इससे पीछे वाले सवाल में आपसे सिर्फ लागत मूल्य पूछा हुआ था, लेकिन इसमें एक कड़ी और आगे बढ़ गया है। क्वेश्चन कहता है कि यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य तो पता होना ही चाहिए। देखिए समझते हैं। पहला लाइन ये है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है, तो 12% लाभ पर बेचे जाने का मतलब है कि यदि कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसको बेचा कितना गया है? 12% लाभ पर। तो 12% लाभ पर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 112 हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं।
अगली लाइन ये है क्वेश्चन का कि उसका लागत मूल्य 10% कम होता। इसी चीज़ को अप्लाई कर लेना है कि यदि इसका लागत मूल्य 10% मैं कम कर लेता हूँ तो कितने रुपए में लागत मूल्य आएगी। 100 का सामान है, 10% कम होगा तो 90 रुपया लागत मूल्य आएगी। आगे ये क्वेश्चन कहता है कि बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता। अब ये जो बिक्री मूल्य के सवाल है ना, जिसमें ये 5 रुपये 75 पैसे जोड़ रहा है, इसको स्किप करना है कुछ समय के लिए, अगले लाइन पे बढ़ जाना है। तो लाभ 30% हो जाता। तो अब देखिए, पहले 100 रुपया क्रय मूल्य था, 10% कम करने के लिए बोला गया, आपने 90 कर लिया। तो 90 करने के बाद उसे लास्ट में कहता है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 30% आप प्रॉफिट जोड़ दीजिए। तो 30% यदि प्रॉफिट इसमें जोड़ेंगे तो इसका 10% क्या आ जाएगा, 90 का 10% आएगा 9, और 3 गुना कर दीजिए तो 30% हो जाएगा। यानी इसमें आप 27 जोड़ देंगे, यानी 90 का 30% होगा 27, और 90 में 27 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 117। तो अब ये सेलिंग प्राइस इसका कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 5 रुपये बढ़ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता। तो इस 5 की वैल्यू ही क्वेश्चन में दिया है 5.75। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.75/5। तो पूछा क्या है, पूछा है कि आपको यदि 20% लाभ पर वस्तु बेची जानी है तो 20% लाभ पर, अगर क्रय मूल्य पूछा होता फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते, आपको आराम से क्रय मूल्य मिल जाता, क्योंकि क्रय मूल्य कितना माना हुआ है हमने, 100 माना हुआ है। तो उसके बाद पूछा 20% लाभ पर। तो 100 रुपये के सामान को 20% लाभ कमाना है, 100 रुपया CP है, आपको 20% यदि लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचोगे, तो कहोगे सर 120 रुपये में बेचूंगा। सिंपल सवाल है। इसका मतलब कि यहाँ 120 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी 5 की वैल्यू 5.75 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 5.75/5, इसलिए 120 की वैल्यू क्या होगी, तो 5.75/5 मल्टीप्लाई 120। तो अब देखिए यहाँ पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 जीरो, 0 से 0 ये खत्म हो गया। अब 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 से काटूंगा, 5 एक बार में, 5 एक बार में, 5 5 25, 2 से 5 से काट दूंगा, फिर 5 दूना 10, 5 से काटूंगा 23 25 15 से, 2 से इसको काटूंगा, 2 6 12, यानी ये आ गया 23 गुना 6, तो ये आ जाएगा 6 3 18 और 6 दूना 12 और 1 13, यानी 138 रुपया होगा जब 20% लाभ पर उसको बेचेगा। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया, समझ आया। सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना था कि क्रय मूल्य से थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, और वो ये पूछ लिया है आपसे कि यदि 20% लाभ होता तो 20% लाभ क्या होगा, 100 रुपये क्रय मूल्य है, 20% लाभ होने का मतलब कि 120 विक्रय मूल्य होगा, यानी 120 की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत आसान है। क्लियर हो गया, समझ गए आप। अगर ये लग रहा है कि 120 कैसे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से 100 की आप वैल्यू निकाल लेते। यहाँ क्या था, 1 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 5.75/5, तो सबसे पहले आप 100 की वैल्यू निकाल लेते, तो ये आता 20, तो ये आ जाता कितना, 100 क्या है क्रय मूल्य है, तो यानी आपको क्रय मूल्य की वैल्यू ये आ जाती, ये हो गया क्रय मूल्य। अब इसी क्रय मूल्य को 20% लाभ पर बेचना था तो 120/100 कर देते, वहाँ से भी यही चीज़ें आती। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना लंबा जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 100 रुपये के सामान है तो 120 रुपये में ही बेचेगा, तो 120 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल दीजिए। बहुत आसान है। क्लियर हो गया। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उस पर वह पुस्तक 4% कम में खरीदी होती और 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 18 × 3/4% लाभ होता, तो पुस्तक की लागत मूल्य क्या है। इसमें भी पुस्तक की लागत मूल्य ही पूछी गई है। अब कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए पुस्तक को 10% लाभ पर बेची गई है, तो यानी ये हो गया सीपी हम मान लिया कि भाई कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 10% लाभ पर बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो हो गया सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। 10% लाभ पर जब बेचोगे किसी वस्तु को तो क्या हो जाएगा 110 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन ये कहता है कि यदि उसने वह 4% कम में खरीदी होती, 4% कम में खरीदा है, यानी 100 का सामान 4% कम में खरीदेगा तो क्या करेगा 96 में खरीदेगा, वो कॉस्ट प्राइस उसका 96 हो जाएगा।
आगे कहता है कि 4% कम में खरीदी होती और 6 रुपये अधिक में बेची होती, तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ मेरे साथियों कि ये 6 रुपये अधिक आ रही है ना बात, इसको स्किप करना है कुछ समय के लिए, अगले लाइन पे पहुँच जाना है। अगला लाइन क्या है कि यदि 6 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 18 × 3/4% का लाभ होता। तो ये 18 × 3/4%। अब ये एक नया बला है, इसको कैसे हैंडल करें, तो देखिए 18 × 3/4%। तो सबसे पहले इसका परसेंटेज वैल्यू हम ले लेंगे, परसेंट हटा देंगे तो क्या होगा, 18 चौक 72 और 1 3 75/4 और परसेंट हटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो 25 × 3 = 75, 25 चौके 100, इसकी वैल्यू आ गई 3/16। अब इस 3/16 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 16 रुपये का यदि सामान है तो उस पर 3 रुपया लाभ हो रहा है, यानी 16 रुपये के सामान पे 3 रुपया लाभ हो रहा है, और इसी का परसेंटेज वैल्यू आप निकालोगे 100 से गुणा करके तो ये आ जाएगा 18 × 3/4%। तो आपको सिर्फ अब इस परसेंटेज से मतलब नहीं है, इस परसेंटेज से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ आपको 3/16 से मतलब है। अब कैसे करेंगे यहाँ पे, अब 96 रुपये तो आ गया है इसका कॉस्ट प्राइस। अब 16 में 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 96 में कितने रुपए का लाभ होगा, तो आप कहोगे सर 16 में 3 रुपये का लाभ हो रहा है उसे, तो 96 में कितने का होगा, 96 से गुणा कर देंगे तो 16 से 96 18 रुपये का लाभ होगा। यानी कि अगर यहाँ 18 × 3/4% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 6 × 18, यानी 96 का 18 × 3/4% होगा 18, और 96 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 114 रुपया। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना रुपया बढ़ गया सेलिंग प्राइस, तो कहोगे सर पहले 110 था अब 114 हो गया, इसका मतलब कि 4 रुपया बढ़ गया। क्वेश्चन ये कहता है कि 6 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी क्वेश्चन 6 रुपये बढ़ा रहा है, हमारा यहाँ 4 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब इस 4 की वैल्यू 6 है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू 6 है, तो इसमें यदि 25 से गुणा करूँगा तो ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी 25 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 150। इसका मतलब 150 रुपया है क्रय मूल्य। क्लियर हो गया, यानी इस सही की वैल्यू क्या होगी, 150 होगी, तो क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया है। तो ये एक नई चीज़ आपने सीखा होगा, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। 18 × 3/4%, प्रतिशत मैंने हटा दिया है, कुछ नहीं, मिक्स फ्रैक्शन को हटा दिया है, और मिक्स फ्रैक्शन को हटाओगे तो 75/4 आ गया, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 16/3। इसका ये मतलब हुआ कि 16 रुपये के सामान पर 3 रुपया लाभ होता। यदि 16 रुपये का सामान कॉस्ट प्राइस होता तो उसे 3 रुपये बेचने पर लाभ होता, यानी 16 रुपये के सामान पे 3 रुपया लाभ है, तो 96 रुपये के सामान पे कितना होता, तो आप कहोगे सर 18 रुपया होता, यानी मैं 96 रुपये पे 18 रुपये ज़्यादा में बेचता, यानी 114 में बेचता। तो यहाँ आ रहा है कि भाई 4 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि 6 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, इसका ये मतलब है कि 4 रुपये के 4 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 25 गुणा कर दिया मैं, ताकि क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य तो 100 है, यानी इस 100 की वैल्यू हमें चाहिए थी क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो इस 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 150, तो 150 हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, आइए इसको देखते हैं। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 200 रुपये से बढ़ाया जाता तो लाभ 20% का होता, तो क्रय मूल्य क्या है। अब ये प्रश्न ये है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, 25% लाभ पर बेचने का ये मतलब है कि कॉस्ट प्राइस हमने यदि 100 रुपया माना है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 रुपया। क्वेश्चन आगे कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 200 रुपये से बढ़ा देता है, 200 रुपये से बढ़ा देता है, तो लाभ 20% का होता है। तो आपको अभी लाभ 20% लिख लेना है, यानी 100 रुपये के सामान को फिर क्या होता, 120 में बेचता। एक तो सेलिंग प्राइस ये है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। दो बार हुआ है ना, एक बार कहता है कि 25% लाभ पर बेचा जाता है, और जब 200 रुपये दोनों को बढ़ा देता है तब क्या होता है कि 20% लाभ पर बेचता है। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ये रेशियो है पहला, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 25 से काटूंगा ये आएगा 25 चौके 100, और ये आ जाएगा 25 × 125, यानी ये आ गया 5:4। इसको यदि मैं छोटा करूँ तो ये आ जाएगा
20 25 100 और ये आ गया 20 6 के 120। तो आप देखते हैं यहाँ कि सीपी कितना बढ़ गया, सीपी यहाँ 4 से 5 हुआ है, यानी यहाँ 1 बढ़ा है। और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है 5 से 6, यहाँ भी 1 बढ़ा है। क्वेश्चन ये कहता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों 200 रुपये बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्रय मूल्य भी 1 रुपया बढ़ रहा है और विक्रय मूल्य भी 1 रुपया बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इस एक की वैल्यू कितनी है, 200। अब क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, इस 4, अभी यहाँ रेशियो में 4 लिया हो ना, तो इस 4 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इस 4 की वैल्यू क्या होगी, 200 गुना 4 इक्वल टू आ गया 800। यही हो गया आपका। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, शुरुआत में दिया था कि पहला कंडीशन ये है कि भाई वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो 100 का सामान 120 में बेच दिया। तो मैंने क्या किया, इसको छोटा कर लिया और उसके बाद 100 का सामान 120 में बेच देता है। इसका मतलब इसको भी छोटा कर लिया, 5 के सामान 6 पर बेचता है। तो यहाँ देखता हूँ कि यहाँ कॉस्ट प्राइस में 1 रुपया बढ़ गया, यहाँ सेलिंग प्राइस में भी 1 रुपया बढ़ गया, यानी बढ़ा तो यहाँ बराबर है। अगर बराबर नहीं बढ़ा होता तो फिर बराबर करना पड़ता। यहाँ बराबर बढ़ा है, यानी यहाँ 1 रुपये बढ़ रहे हैं दोनों में। क्वेश्चन कहता है कि नहीं, 200 रुपया बढ़ा है, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपया है। तो आपको ये बतानी है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। इसका मतलब इस 100 की वैल्यू आपको बतानी है। तो इस 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एक की वैल्यू 200, तो सॉरी ये 4 कॉस्ट प्राइस यहाँ काटने के बाद 4 आया है, तो इस 4 की वैल्यू लेनी है, तो ये आ गया 800 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स में बता दीजिए, थोड़ा सा हौसला जाहिर कीजिए। और देखने के लिए आपका धन्यवाद है। और आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न और है, बहुत बेहतरीन सवाल है, उसको भी हम करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है। यदि इस वस्तु को इस कीमत के 70% पर बेचा जाता तो उसे 10% का लॉस होता। तो बताइए कि यदि उसे ओरिजिनल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, वास्तविक विक्रय मूल्य पर सेल किया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। यानी कि ये दिया हुआ प्रश्न कि वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, ठीक है। इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस। अब हमें नहीं पता है कि एसपी क्या है, तो ये तो पक्की बात है कि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि मान लो कि ये सेलिंग प्राइस है, उसका यदि 70% पर वस्तु बेचा जाए, तो जो सेलिंग प्राइस है उसका यदि 70% पर वस्तु बेचा जाता है तो वस्तु पर 10% का लॉस होता है। तो 10% लॉस पर बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस के कितने में बेचेगा, कॉस्ट प्राइस का 90/100, ये दोनों बराबर होगा। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेच दिया जाता है, और यदि यहां से क्वेश्चन चेंज होता है कि यदि विक्रय मूल्य के 70% पर वस्तु बेचा जाए, यदि विक्रय मूल्य के 70% पर वस्तु बेच दिया गया, तो क्वेश्चन कहता है कि उसे 10% का लॉस होता है। 10% लॉस होने का क्या मतलब है कि 90% पे वस्तु बेचा है तो कॉस्ट प्राइस का 90% पे वस्तु बेच दिया है। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट यहाँ भी सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, क्योंकि उसे कितना होगा, कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर वो सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पहले के सेलिंग प्राइस के 70% पे बेच रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 100 और ये 100 खत्म हो गया, ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 9:7। तो पूछा हुआ है कि यदि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। यानी 7 का समान है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 है, सेलिंग प्राइस 9 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो 7 का सामान यदि 9 में बेचा जाए, यानी प्रॉफिट कितना का होगा, 2 का होगा। यानी 7 रुपया में 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं, यानी प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है लाभ परसेंट। क्या होता है, लाभ परसेंट होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इस कंडीशन में जो हमारा रेशियो आया है, सेलिंग प्राइस 9 है, कॉस्ट प्राइस 7 है, यानी 7 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, यानी लाभ होगा 2 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये, और गुना 100 इस फॉर्मूला पर निकाल लें, क्या आएगा, लाभ परसेंट आ जाएगा। तो ये आ गया कितना,
ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 200/7%, यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया? ट्रिकी क्वेश्चन है, बस केवल दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। बस ध्यान से एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त तो आराम से आंसर इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं, उसके बाद इस क्लास को स्थगित करेंगे। बेहतरीन सवाल है, कैसे करना है इसको समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जाता है, यदि कीमत को 5 रुपया घटा दिया जाए और विक्रय मूल्य को 8 रुपया बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट 10% होता है। तो बताइए कि ओरिजिनल आर्टिकल का मूल्य क्या था, यानी वास्तविक प्राइस इस वस्तु का क्या था, ये आपको बतानी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है कि 10% लॉस पर बेचता है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसमें अप्रोच थोड़ा सा अलग लेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। अब 1/10 का मतलब है कि यदि 10 का सामान है और 10% लॉस पर बेच रहा है तो इसका मतलब कि यदि CP मैं 10 मान लो तो 1 रुपया लॉस में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9। अब देखिए क्योंकि यहाँ बढ़ाने और घटाने वाला मामला है इसलिए इसको रुपये में लेने से बात नहीं बनेगी, इसको 10 रुपये मान लो, इसको 9 रुपये मान लो, क्योंकि परसेंटेज का मामला नहीं है। तो परसेंटेज नहीं, लास्ट में ये पूछा हुआ है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, आपको एक्चुअल कीमत बतानी है। तो इस कंडीशन के प्रश्न में आपको सिर्फ x जोड़ लेना है दोनों तरफ कि भाई आपके कॉस्ट प्राइस 10x है और सेलिंग प्राइस 9x है, या ये भी मान लेते कि कॉस्ट प्राइस 100x है और सेलिंग प्राइस 90x है, क्योंकि 10% कम होगा तो 90x आएगा। लेकिन मैंने इतनी बड़ी फिगर लेने से कोई फायदा नहीं है, छोटा ही फिगर ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कहता है कि यदि विक्रय मूल्य को 5 रुपये से घटाया जाता, 5 रुपये यदि इसमें घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 10x - 5, और सेलिंग प्राइस को 8 रुपये से बढ़ाते आप, सेलिंग प्राइस को कितना से, 8 रुपये से यदि आप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 9x + 8। तो क्वेश्चन ये कहता है कि उसे 10% का प्रॉफिट होता, यानी ये जो वैल्यू है, ये जो सेलिंग प्राइस आई है, ये 5 घटने पर और यहाँ 8 बढ़ने पर ये 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यदि मैं इसको 10% बढ़ा दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा, ये क्या है, ये 10% ज़्यादा है, यहाँ से 10% प्रॉफिट हो रही है। तो यदि मैं 10x - 5 को अगर 10% प्रॉफिट पर मैं बेचता हूँ तो हमारा क्या आता है, यही तो आता है 9x + 8। तो यहाँ क्या होगा, 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 110x - 55 = 10 इधर जाएगा तो ये आएगा 90x + 80। तो क्या हो जाएगा, अब 110x में से ये 90x इधर घटेगा तो ये आ जाएगा 20x = ये -55 है, उधर जाके प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 5 × 8 = 5 = 13। तो x बराबर क्या आ गया, 135/20। अब 5 अब छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर लो, 5 चौके 20, 5 से करोगे तो 5 × 10, 5 × 7 = 35, यानी ये आ गया 27/4। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 27/4। लेकिन 27/4 तो हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या है, आंसर पूछा हुआ है कि, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है, 9x है। तो आपको क्या करना है, 9x है तो 9 और गुना x की वैल्यू क्या है, 27/4। तो ये आ जाएगा 9 × 7 = 63, 9 दूनी 18 और 6 24/4, 4 × 6 = 24, 0 हुआ, 4 × 7 = 28, 2 बचा, 4 × 5 = 20, यानी 60.75 रुपया एक्चुअल उसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, सेलिंग प्राइस था, यही हो गया आपका आंसर। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने CP मानी हुई 10x, ये माना हुआ है 9x, क्योंकि 10% कम में बेचा है। मैंने x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ सवाल उठना चाहिए कि भाई यहाँ x क्यों ले रहे हो, इससे पहले तो नहीं ले रहे थे। तो मैं x इसलिए ले रहा था दोस्त कि मैं मान लो 10 ही लेता यहाँ तो 5 रुपये कम होता तो ये कितना होता, यहाँ 5 आता, और यहाँ 9 रुपये में 8 रुपये बढ़ाता तो ये 17 आता। तो ये 5 और यहाँ 17, तो ये क्वेश्चन कहता है कि यहाँ 10% का उसे लाभ हो रहा है। लेकिन 5 से 17
10% का लाभ नहीं है, ये लगभग 3 गुना है, यानी लगभग 300% का यहाँ लाभ आ जाता यदि मैं केवल नंबर लेके बनाता। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक्स लेके बनाना होता है जब आपको इस तरह की चीज़ें करनी होती है। तो आप क्या किए, एक्स लेके बना लिया, यहाँ 5 कम हो रहा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ 8 बढ़ रहा है सेलिंग प्राइस। तो इस कंडीशन में घटने और बढ़ने के बाद उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, इतने पे बेचने पे 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कॉस्ट प्राइस को मैंने 10% लाभ पर बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यही तो आएगा 10% लाभ पर बेचने पर, क्योंकि 10% लाभ होने पर यही सेलिंग प्राइस है। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9x है इसका, तो 9x का मतलब x में 9 से गुणा कर दो, 27/4, यहाँ से आ जाए 60.75। यही हो गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो और इस तरह के वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।